जो पीछे हैं बाकी लोग आते रहेंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप लोग अपने हैंड रेज कर दो, जो मैंने क्लासेस अपलोड की थी उससे रिलेटेड जो कुछ भी आपका डाउट है वो पूछो। अदरवाइज मैं अपने आप से बताता हूँ कि उसको अप्लाई कैसे करना है मार्केट में, उन चीजों पर ट्रेड कैसे प्लेस करनी है आगे चल के, या अभी उनका क्या यूज है एक्चुअल में। तो अगर पूछते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। तो किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है, माइक अनम्यूट कर सकता है, परमिट है सबको। ओके, देखो, समझने की कोशिश करो। जो हेलो पहली, सर। जी जी, सर ये रिकॉर्डिंग वाला पता नहीं क्या आया था ऑप्शन, हमको जूम के बारे में पता नहीं है, ये पता नहीं क्या ऑप्शन आया था अभी। रिकॉर्डिंग इन इज प्रोग्रेस ऐसे कुछ करके आया होगा, लिख करके मैसेज, तो हाँ उसको हाँ ओके, हाँ सर सर सर। ओके कर दो, बस हो जाएगा। उस वो कोई इशू नहीं है। ओके और सर, ओके सर, कर दिए, थैंक यू सर। एप्लीकेशन में क्या है, थोड़ा सा कुछ ग्लिच वगैरह है, तो ना ही वो स्टूडेंट साइड ओपन हो रहा है ना ही एडमिन साइड, ये ही है, नहीं तो इसी पे होती। ऐसा कुछ लिख करके आ रहा है, तो ओके मैंने सर, ओके। मैनेजर को इन्फॉर्म किया है, तो वो लोग सही करेंगे डेवलपर, ठीक है, आज से कल तक में। तो परेशान नहीं होना, इस वजह से ओके मैंने सर, जूम, ओके सर। नहीं तो जूम पर ही क्लास होगी। बाकी आपके फोन में जूम इंस्टॉल होना चाहिए, कभी ऐसा कुछ होता है तो फिर जूम पर पढ़ाना बेस्ट रहता है। ओके, तो समझते हैं अपन। ओके जो सर। पहली क्लास थी उस क्लास में मैंने लेवल्स के बारे में बताया था, राइट। देखो, लेवल्स क्या होता है, एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट होता है या फिर एक लाइन होती है। अब इसके बीच में भी एक लेवल होता है, अगर वहां पर ओवरलैप हुआ है तो कैंडल्स के बीच में, और अगर गैप हुआ है तो भी एक लेवल है। तो कितने टाइप्स के लेवल होते हैं वो जो है, कई टाइप्स के होते हैं। उस लेक्चर में आपको पता होगा कि एक्चुअल में कितने टाइप्स के लेवल होते हैं, उसके अलावा भी कुछ लेवल्स होते हैं। बट वो आने वाली क्लास में, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक की एक लाइन हो गई, या फिर जो है मीन थ्रेशोल्ड हो गया, या तरह तरह के लेवल्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न का की लेवल, वो अलग है, वो पर्टिकुलर क्लास में मैं बताऊंगा। बट अभी स्टार्टिंग में इतने ही लेवल पढ़ने हैं, बाकी कुछ हिडन लेवल्स होते हैं, उसको हम एट द एंड, क्लास जब एकदम एंड होने वाली होती है, कैंडल रिएक्शन पर पहुंचते हैं, तब पता करते हैं उसको। वो हम खुद कैंडल रिएक्शन में आइडेंटिफाई करते हैं, रिएक्शन में वो हिडन होते हैं, वो दिखते नहीं आंखों से। बट कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जगह पर जब मार्केट जा करके रिएक्ट करती है तो वो हमें दिखाई पड़ता है। तो आगे की चीजें जो है वो आगे हम शिफ्ट करेंगे। दूसरी बात, ये जो कोर्स है पूरा एक सीक्वेंस में डिवाइड किया है मैंने, सीक्वेंस से सेट किया है, तो फर्स्ट डे से ही क्लासेस, ओ सॉरी, ट्रेड मिलना नहीं स्टार्ट हो जाएगी, बट एट द एंड कोर्स के एंड में इतनी ज्यादा ट्रेड्स आपको दिखेंगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी ट्रेड को लें, कौन सी को छोड़ें। तो बस सीक्वेंस से जो मैं बताऊं उसको फॉलो करते चलो, और अपना दिमाग लगाते चलो कि मेरे बताने के अलावा आप क्या अपना माइंड खुद का यूज कर रहे हो, क्योंकि वही चीज आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएगी। क्योंकि मेरे चीजों को कॉपी करना अच्छी बात है, जो मैं बताऊंगा नॉलेज तो अच्छी बात है, बट अप्लाई तो आप खुद करोगे ना, माइंड तो आप खुद यूज करोगे। तो प्रैक्टिस उसी वही चीज हो गई, प्रैक्टिस खुद से करना है। जो लॉसेस होते हैं उन पर खुद से गणित लगाना है अपनी, कि ये क्यों हुआ कैसे हुआ, तो वो एक सीखने का तरीका होता है। ऐसे मैं भी सीखता हूँ कि अपने लॉसेस से ही सीखता हूँ। ओके, तो ये थोड़ा सा था इंट्रोडक्शन टाइप का। तो क्या है कि जो लेवल्स होते हैं, तो लेवल्स का यूज क्या है कि अगर ये ग्रीन कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल के बाद हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी है, ठीक है, हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड लेनी है अपवर्ड डायरेक्शन की। तो सबसे पहला रूल मान सकते हो, या फिर सबसे पहला जो है कुछ भी मान सकते हो, कि हमें ये देखना होगा कि जिस कैंडल के बाद हम अपवर्ड डायरेक्शन या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड करने जा रहे हैं, इस कैंडल के बाद हमें इस कैंडल पर ट्रेड लेनी है। अभी इसकी फॉर्मेशन हुई नहीं है, बस ये क्या हुई है, ये कैंडल बनने वाली है। हमारी एक सोच है कि ये कैंडल क्लोज होती है तो हम इस पे एक ट्रेड प्लेस करेंगे यहां कहीं से, ये हमारी एक सोच है। तो हम इस पे ट्रेड प्लेस करते हैं, कई दफा ये विन हो जाती है तो हम बिल्कुल खुश हो जाते हैं कि वाह ये तो विन हो गई। कई दफा लॉस हो जाता है, कई दफा जो है लॉस हो जाता है, कि क्यों लॉस, ये लॉस हो गया, है ना। कई दफा इसके बाद ये कैंडल बनेगी, कई दफा जो है रेड वाली बन जाएगी, कई दफा ग्रीन बन जाएगी। तो अब इसमें कंफ्यूजन है कि रेड क्यों बनती है, ग्रीन क्यों बनती है। तो वो आगे की बातें हैं कि रेड क्यों बनती है, ग्रीन क्यों बनती है। अभी के लिए एक रीजन हो सकता है, ये रीजन समझो, कि जो हम लोगों ने पढ़ा है
लेवल, जो भी लेवल है 7 से 8 टाइप के, हम ये देखेंगे कि इसकी क्लोजिंग पर उनमें से कोई सा भी लेवल नहीं होना चाहिए, उनमें से कोई सा भी लेवल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज चांसेस हाई है कि मार्केट जो है रेड की आ सकती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की एक कैंडल बन सकती है। कंटिन्यूशन के लिए हमें ये चाहिए था कि वो जो भी लेवल था, कोई सा भी लेवल, वो हमें यहाँ कहीं पर चाहिए, यहाँ कहीं पर चाहिए, यहाँ कहीं पर चाहिए, ना ही इस पर चाहिए, ना ही क्लोजिंग पर, ना ही चाहिए, ना ही यहाँ कहीं पर चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट किसी लेवल पर क्लोज होती है तो चांसेस हैं कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की बन सकती है, कैंडल यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन की आ सकती है। बट अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन की आ सकती है, बन सकती है डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन की कैंडल। बट हम ये रूल माइंड में सेट करके रखते हैं कि बेसिक जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, मार्केट ऐसे ही चलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। बस क्या है कि इसका जो तरीका होता है वो ऐसे ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाता है, बट एक्चुअल में चलती ऐसे ही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ वो चलती है। बट यहाँ पर ये समझो कि ये जो चीजें आती हैं, ये छोटे छोटे पुल बैक, ये रेड कैंडल रहती है, ये वही कैंडल्स होती हैं। मैं अगर इसको समझाऊं, ओके, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। समझने के लिए तो हम ये समझते हैं कि मार्केट ऐसे चलती है, बट एक्चुअल में मार्केट ऐसे चलती है, ये जो मैंने बताया है। तो क्या है कि मैं किसी एक पर्सन से पूछूंगा, जो फर्स्ट क्लास थी वो लेवल की थी, दूसरी क्लास किसकी थी, किसको याद है? मैं पूछूंगा, कोई बताए आप में से दूसरी क्लास, एक्चुअल मुझे याद है, बट देखता हूँ आप लोगों को कितनी है। वो शुभम, आप सिंघानिया, वो कैमरा ऑफ कर लो आप, एंड शाबिर। सर जी। हाँ, दूसरी क्लास किस चीज, कौन से टॉपिक की थी? सर दूसरी टॉपिक तो लेवल की ही थी जो कि आप ना ना, वो लेक्चर उसे 1 था, उसके 2 पार्ट थे, तो दूसरे लेक्चर के जो 2 पार्ट्स थे, तो उसमें क्या था टॉपिक, उसका टाइटल क्या था? वन का सेकंड पार्ट सर। ना ना, सेकंड का फर्स्ट वाला। सेकंड का फर्स्ट वाला। 1 मिनट रुको, मैं पूछता हूँ कहाँ गया बंदा। आर्यन, आर्यन बताओ। एक्चुअल में एप्लीकेशन ओपन, वो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में था, बस मैं कंफर्म होना चाहता यस हूँ। सर सर। मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में था, आप लोग बता नहीं पा रहे, एक्चुअली एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रही, नहीं कंफर्म हो जाता। बट वो मुझे पता है, इतने दिन से मैं पढ़ाता हूँ, तो वो उसी का था, मार्केट स्ट्रक्चर का ही, तो एक बार कंफर्म करना था सर वो मुझे। गैप अप गैप डाउन पे आप बताए थे लेवल्स ना। यस सर। गैप हाँ अप हाँ और गैप डाउन का था। हाँ 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 सर गैप अप डाउन पे हम सर हम ही आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, बोलो ना। हाँ। यस सर सर, आप गैप अप गैप डाउन पे वो लेवल बताए थे कि हाँ। दो लेवल, दो गैप के बीच में जो मिडिल में लाइन होती है उसको हम्म क्रॉस करता है तो सेम कैंडल बनती है। हम्म हम्म हम्म, हम्म। सर वो था। अरे नहीं यार, ये चीजें नहीं थी, मार्केट सर स्ट्रक्चर था। सुनो सर सुनो। पहली सर सर पहली क्लास में आपने ये बताया था कि जो लेवल होते हैं ना वो कितने किस्म के होते हैं। सबसे पहला लेवल आपने बताया था कि विक का जो कैंडल है उसका हाई विक और लो विक लेवल होता है। फिर हाँ उसके हाँ, बाद आपने एक लेवल ओके, बताया याद आ गई, कि देखो देखो। ये हाँ, 1 मिनट रुको। जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने बेसिक प्राइस एक्शन के बारे में बताया था कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन मूव कैसे करता है। दूसरे में लेवल्स के बारे में बताया था, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया था, वो थर्ड लेक्चर है। ओके ओके, ठीक है, अब याद आया। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर अभी हुआ नहीं, बट समझो, यहाँ पर किसी ने मैसेज किया है, ऑल टाइप्स ऑफ लेवल। हाँ सही बात है, आप बोल देते तो अच्छा रहता।
ऑल टाइप ऑफ लेवल था सेकंड लेक्चर का, जो दो पार्ट थे, और फर्स्ट पार्ट जो बेसिक प्राइजेक्शन के बारे में था, वो नॉर्मल इंट्रोडक्शन था कि कोई अगर बिल्कुल ही बिगनर है, जिसको कुछ भी नहीं आता, तो वो इजी हो जाए उसके लिए, इस वजह से वो लेक्चर मैंने बनाया था। अदरवाइज उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हम स्टार्ट करते हैं लेवल से, कोई नहीं, बस बट इतना समझो मार्केट स्ट्रक्चर कल की क्लास में आपको समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा है तो क्या हुआ, एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ। देखो, मार्केट एक्चुअल में ऐसे चलती है। हमें ये सिखाया जाता है, सभी ऐसे ही सीखते हैं, सभी का सीखने का तरीका इजी होता है, बट उसको हम और जब डेप्थ में जाते हैं तो समझते हैं एक्चुअल में मार्केट की मूव ऐसे होती है ना। कई दफा आपको ऐसे भी दिखेगा मूव की बिल्कुल ग्रीन कैंडल ही आती है। वो कहाँ से आती है, मोमेंटम में बताऊंगा कि मोमेंटम आने के चांसेस कहाँ से होते हैं। एक्चुअल तो ये कोई गेस नहीं कर सकता 100% कि यहाँ से मोमेंटम आएगा, बट हाँ एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो कुछ मैंने इतने दिनों में सीखा है, मैं सारा कुछ शेयर करूंगा आपसे। तो क्या होगा कि आप उसको अपने एक्सपीरियंस में मिलाओगे तो नॉलेज आपकी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो मार्केट ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो हम लेवल्स पर थे, ठीक है, कि जो भी लेवल थे, तो फॉर एग्जाम्पल अपन को यहाँ से कोई ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर कोई पीओआई है, लिक्विडिटी स्वीप होती है, कुछ भी होता है XYZ, यहाँ से मार्केट जाती, तो हमारा टारगेट यहाँ तक पहुंचना हो जाएगा। अभी मैं इसको दिखाऊंगा चार्ट पर भी, तो यहाँ तक अपने को पहुंचना हो जाता है। तो इस लेग में, इस लेग के जो लेवल है, हमें यहाँ नहीं देखना, हमें जो है इस लेग में नहीं देखना, इस ये लेफ्ट लेग है जो, ये राइट लेग में अपन ट्रेड कर रहे हैं, राइट हैंड तो अपना इधर ही है ना, लेफ्ट जो पास्ट में हो चुका है, इस लेग में अपन को ध्यान देना है कि जो भी मैंने लेवल्स पढ़ाए हैं, गैप का लेवल, वॉल्यूम इम्बैलेंस, लिक्विडिटी स्वीप, एंड विक का, ओवरलैप का, 50% का, ठीक है, वो उसकी एक इमेज है, मैं सेंड करता हूँ आज ग्रुप में। तो कोई भी लेवल हो सकता है। अभी मैं लेवल ड्रॉ करूंगा तो टाइम लगेगा, समझो। फॉर एग्जाम्पल कोई कोई सा भी लेवल था, यहां पर था ये, बट इसको मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। तो ब्रेकआउट कर दिया, साथ ही साथ मार्केट ने एक ऐसे बाइंग जोन पर, अभी समझो कि बाइंग का की लेवल में बताऊं तो उससे हमेशा ये समझा करो कि एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहां से कि बाइंग आ सकती है, उसे बाइंग का की लेवल बोलते हैं। बट कैंस्टिक पैटर्न का की लेवल अलग होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अगर आप लोगों ने कहीं से सीखा हो तो वो अलग चीज होती है। तो ये बाइंग का की लेवल है जहां से कि एक्सट्रीमली बाइंग आ सकती है। अब कई दफा शार्प बाइंग आ जाती है, कई दफा इसे रेंगते हुई मार्केट जाती है, वो डिपेंड करता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो ये एक लेवल था, क्या था, एक विक का। अब मार्केट ऊपर जा रही है, तो जो रेड कैंडल इसमें होगी, इधर 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 रेड कैंडल्स जो होंगी, तो हमें जब भी मार्केट ऊपर जाएगी तो रेड कैंडल की लोअर विक से मतलब नहीं होना चाहिए, इसको हम इग्नोर मारेंगे, इग्नोर करेंगे। हमें हमेशा रेजिस्टेंस से मतलब होना चाहिए, रेजिस्टेंस से। जब भी हम अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड कर रहे हैं तो हमें जो डर होना चाहिए वो रेजिस्टेंस से डर होना चाहिए। हम सपोर्ट से, सपोर्ट तो बायर का ही होता है, तो बहुत अच्छी बात है, हमें सपोर्ट का सहारा मिल रहा है। बट अगर रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है, तो दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमें ग्रीन की ट्रेड लेना है, ग्रीन की ट्रेड क्यों लेना है, क्वेश्चन मार्क लगाओ वहां पर कि ग्रीन की ट्रेड क्यों लेना है, कि भाई साहब इसने एक बाइंग की पॉइंट पर टैप किया है और इसको ऊपर जाना है। तो अब ऊपर जाना है तो हमें अप की ट्रेड लेनी है, हमें डेफिनेटली अप की ट्रेड लेनी है। ओके, तो इस वजह से हम आपकी ट्रेड ले रहे हैं। और एक लेवल था, वो लेवल ये था, उसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। जब ब्रेकआउट कर दिया है तो हम फिर क्या है, श्योर कंटिन्यूशन की ओर ट्रेड लेंगे। हमारी जो है एक श्योर ट्रेड होगी अपवर्ड डायरेक्शन की ओर, अगर यहां से बाइंग आनी है तो। ठीक है, अभी के लिए बाकी और भी चीजें मिक्स करोगे तो आगे चल के तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पर अवॉइड करना है, कहां पर ट्रेड करना है। तो यहां पर क्या है कि ये चीज क्या होगी, एक श्योर ट्रेड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ ऐसा है, तो ये आपकी अप की गई, बट यहाँ पर क्या है कि इस कैंडल ने जो है, इस पर अपनी एक ट्रेड हुई, बट ये वाली कैंडल क्या हुई कि इसके बाद भी हमें आपकी ट्रेड लेना था। क्यों लेना है ट्रेड, क्योंकि हमें ऊपर जाना है, क्योंकि हमें ऊपर, मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट का रुख ऐसा ही है। अब मार्केट वहां तक जाती है या नहीं जाती, बट अभी के लिए तो वो यही बता रही कि ऊपर जाएगी। ओके, यहाँ पर समझते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अनदर लेवल है, मैं ये बताता हूँ यहाँ पर कि ये
वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा विक्स होंगी बट बॉडी नहीं होगी, वॉल्यूम इम्बैलेंस ये। तो एक्चुअल में ट्रेड तो हमें अप की ही लेनी थी, सॉरी, एक्चुअल में ट्रेड हमें अप की ही लेनी थी, बट यहां पर एक लेवल हो गया। ये लेवल जो मैंने बनाया है वो इस लेग की बात मैं कर रहा हूं, इस जगह पर एक लेवल आ गया। तो अभी यहां पर हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है, हम अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? इस पर अपन ने क्यों ट्रेड ली थी? क्योंकि जो लेवल था वो नीचे था, उसके ऊपर क्लोजिंग की है। अब इसमें क्या है, एक्चुअल में एक्यूरेट पिन पॉइंट पर, क्लोजिंग के पिन पॉइंट पर ही लेवल है। तो इस वजह से यहां पर रेड कैंडल आ सकती है, और वो आती है, आई है। तो ये अब हमें पता है, हम आगे चल के हमें इतनी नॉलेज हो जाएगी, हमें पता हो जाएगा कि ये कैंडल रेड बन सकती है। बट अपने माइंड में एक रूल सेट करो, क्योंकि मुझे इतनी डेप्थ में नॉलेज है, मुझे 10 में से 8 कैंडल 7 कैंडल हमेशा समझ में आती हैं कि क्यों बनेगी। मैं कोशिश करता हूं कि मैं 10 में से 4 कैंडल 5 कैंडल पर ही ट्रेड करूं, जिनकी हाई एक्यूरेसी हो, जिनकी हाई एक्यूरेसी। अगर मैं 10 कैंडल को समझता हूँ, 10 में से मुझे 7 कैंडल 8 कैंडल समझ में आती हैं अच्छे से, अगर मैं ट्रेड करने लगूंगा तो मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा, और किसी दिन इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाऊंगा कि साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो इसी वजह से हमेशा ये सोच कर एकदम पेशेंस वाली ट्रेडिंग करता हूं मैं, और आपको यही सिखाऊंगा, ऐसे ही करनी चाहिए कि बिल्कुल धीरे धीरे। आपको 10 कैंडल समझ में आती है, अच्छी बात है, समझना अच्छी बात है, बट उस पर 10 पर लगातार ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है। हर वक्त मार्केट अच्छी नहीं रहती। 10 में से 4 कैंडल 5 कैंडल पर ही ट्रेड करो, वो बहुत अच्छी ट्रेडिंग, उसे ही प्रोफेशनल ट्रेडर कहते हैं। ओके, बाकी समझ में आती है। जैसे अभी हमें ये समझ में क्या आ रहा है कि इसके क्लोजिंग देखो, बीच बीच में ये जो चीजें मैं बताता हूँ, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है। ये आपके ब्रेन को, आई नो कि बहुत सारे लोग जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ऐसे में धीरे धीरे बताता हूँ तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। तो उसी से अपनी साइकोलॉजी को ठीक किया करो कि हाँ, मेरे में ये गलती है, या फिर मुझे ये चीज में इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, उस चीज को समझा करो। बीच बीच में से मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट बताऊंगा, और साइकोलॉजिकल पॉइंट जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर जब प्रॉब्लम आती है ना, तो वहां पर कैसी साइकोलॉजी होनी चाहिए वो यूज करना बहुत जरूरी होता है। उस चीज को मैं बताऊंगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी आएगा सामने। देखो, तो अभी हमें क्या पता है कि इसकी क्लोजिंग पर एक लेवल है, इसकी क्लोजिंग पर डेफिनेटली एक लेवल। ये लेग थोड़ा सा अच्छी नहीं बनी, क्योंकि पूरा मिटाना पड़ता, बट समझ लो कि रेड आई है तो यहाँ पर एक बनेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेवल है, तो अब इसकी क्लोजिंग हो गई एक लेवल पर। तो अभी हमें पता है कि ये कैंडल रेड बन सकती है, बट हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टारगेट ऊपर है। टारगेट के अगेंस्ट की गई ट्रेडिंग हमेशा रिस्की होती है, और लिखेंगे या फिर समझेंगे, टारगेट के अगेंस्ट में की गई ट्रेड जो होती है हमेशा रिस्की होती है, और टारगेट की डायरेक्शन में की गई हमें रिस्की ट्रेड भी, टारगेट की डायरेक्शन में की गई रिस्क ट्रेड भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मानी जाती है। तो ऑलवेज हमें टारगेट की डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। थोड़ी रिस्की होगी, चल जाएगी, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप रिस्की ट्रेड लें, बट टारगेट की डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। ये हमें पता है, चाहे कितना श्योर शॉट आपको दिखे, कुछ भी दिखे XYZ, बट ये अगर टारगेट के अगेंस्ट है, क्यों टारगेट के अगेंस्ट है, टारगेट आपको पता चलेगा। अभी ये समझो कि ए पॉइंट से मार्केट जा रही, ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट तक मार्केट को जाना है, तो ये लेग में हमें ट्रेड करनी अप डायरेक्शन की। इतना समझो, आगे चल के आपको पता चलेगा चीजें और ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ है ऐसा कि मार्केट जो है ऊपर की ओर जाना है इसको, तो यहाँ पर हम अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे। अब ये इधर जो है किसी सपोर्ट, इस वीक यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है इसने रिजेक्शन दी, रिजेक्ट किया इसने, तो हमें पता चला कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकती है। या फिर यहाँ पर ये मॉर्निंग इंगल्फिंग बनाए से की लेवल था, और एक की लेवल ऐसा था मानते हैं अभी के लिए, अब भूल जाओ कि इसने इसके ऊपर क्लोज किया है। ये एक की लेवल था, वहां पर इसने रिएक्ट किया था। तो अब क्या है कि ये कैंडल इस पर्टिकुलर जगह पर रिएक्ट करती है, तो अब ये टारगेट की डायरेक्शन में है। ये 70% श्योर होगी। 70% क्यों श्योर होगी? क्योंकि हम रिवर्सल कर रहे हैं, हम एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल की ट्रेड ले रहे हैं, तो इसकी एक्यूरेसी 70% होगी। बट अब ग्रीन कैंडल आई, अब जब ग्रीन कैंडल आती है तो हमारे पास ये जो लेवल था ना, जिसकी वजह से सेलर आए थे, उसको इसने ब्रेकआउट कर दिया, उस इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया।
तो ये वन ऑफ द श्योर ट्रेड होगी, इसकी एक्यूरेसी 90% 95% होती है। तो ये श्योर ट्रेड होती है, ये श्योर ट्रेड होगी। अगेन जो है, अगेन जो है अपन क्या करेंगे, यहां पर कोई और लेवल आता है, कोई और लेवल आता है, तो यहां पर दो रेड कैंडल आती हैं। अब दो रेड कैंडल आती हैं, इस एफवीजी में आती हैं, ऑर्डर ब्लॉक में आती हैं, यहां पर, यहां से ये फिर से ये कैंडल बनती है। ये इस कैंडल पर आप ट्रेड ले सकते थे, इसकी एक्यूरेसी 70% होगी जैसे इसकी होगी, बट इसकी ज्यादा होगी इससे, इस वाली की जो है एक्यूरेसी से ज्यादा होगी, और इसने इसको छुआ भी नहीं। तो इस कैंडल का टास्क होता है कि जिस वजह से सेलर आए हैं, या तो उसको ना छुए, और अगर छूती है तो ब्रेक कर दे। जैसे इस वाली कैंडल ने इस वजह से लेवल आए थे और सेलर आए थे, तो इसको ब्रेकआउट कर दिया, इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो ये श्योर ट्रेड थी, इसने छुआ नहीं, ब्रेकआउट भी नहीं किया, तो ये अपनी एक श्योर ट्रेड होती, अगेन ये श्योर ट्रेड होती। ओके। तो एक्चुअल में समराइज में ये करना चाहता हूं कि अगर हमें एक डायरेक्शन पता है, ठीक है, हमें एक डायरेक्शन पता है कि ऊपर की ओर जाना है, ऊपर की ओर हमें जाना है, बट बीच में कोई रेड कैंडल आती है, क्यों आएगी, जब कोई कैंडल किसी लेवल पर क्लोज होगी तो, या फिर गैप अप गैप डाउन होता है तो हमें उस पर नहीं ट्रेड करना। ठीक है, समराइज करता हूं, इतना बड़ा लेक्चर मैंने दिया इस पर, इसके पीछे की एक छोटी सी समरी है, उस चीज को बताने के लिए मैंने ये सब चीज किया है। ओके, देखो, रूल लिखेंगे अपने नोटबुक में, अभी लिख सकते हैं, या फिर लेक्चर आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, जब फिर से रिवॉच करेंगे तब लिख लेना कि हमें कंटिन्यूशन की ट्रेड जब भी करना है तो ये देखना है कि इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर नहीं होना चाहिए। नंबर वन, इसकी क्लोजिंग किसी लेवल पर नहीं होनी चाहिए, लेवल यहां कहीं पर होना चाहिए नीचे, अगर होता भी है तो ब्रेकआउट, तो हम इस वाली कैंडल पर श्योर ट्रेड करेंगे। ओके। दूसरी बात, दूसरा रूल ये लिखेंगे, दूसरा क्या चांसेस होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल है। ओके, वॉल्यूम इम्बैलेंस का लेवल है, आपको पता है कि मार्केट को ऊपर जाना है, बट दुर्भाग्यवश यहाँ पर कोई रेड कैंडल आती है, तो आप रिवर्सल कर रहे हैं। ये करना है कि कंटिन्यूशन में लेवल पर क्लोजिंग हो तो अवॉइड करना है, और रिवर्सल करने से पहले हम इनमें से किसी लेवल का, जो भी लेवल है अपने सेकेंड लेक्चर के, उनमें से किसी का सहारा लेंगे, और सहारा लेकर के इसके नीचे से या इस जोन से ट्रेड प्लेस करेंगे कि अगर अनफॉर्चुनेटली ये जो है रेड भी बनती है, छोटी सी रेड, तब भी अपनी ट्रेड एक लेवल से रहेगी और आप सेफ रहोगे। इससे आपको इमोशन कम आएंगे, अच्छी रहेगी ट्रेड आपकी, सेफ रहेगी, तो आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे उस चीज को। ओके, तो यहां पर क्या है कि कंटिन्यूशन में अवॉइड करेंगे अगर लेवल पर क्लोजिंग है, और रिवर्सल में इनमें से किसी लेवल का सहारा लेंगे, जिससे कि हमारी ट्रेड थोड़ा सा सेफ रहे, क्योंकि रिवर्सल करना थोड़ा सा रिस्की होता है। मैं अक्सर इसको बोलता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी 70-80% होती है, तो अगर आप किसी लेवल का सहारा लेते हैं तो इसकी एक्यूरेसी भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये लेवल का रूल है, पहली बात ये है, ठीक है, कि आप ये लिखेंगे कि कंटिन्यूशन में जो है इसका सहारा लेना है, और सॉरी अवॉइड करना है, और रिवर्सल में इसका किसी, इनमें से किसी लेवल का अगर सहारा है तो, फॉर एग्जांपल लेवल ऐसा है, ये, अब यहां पर छोटी सी कैंडल बनती है रेड, यहां पर कैंडल रिएक्शन में कोई लेवल था, तो अभी आपको पता है कि मार्केट यहां पर नहीं आने वाली, मार्केट यहां पर इतनी दूर लेवल है, मार्केट नहीं आने वाली, वो यहीं से कहीं से ऊपर चली जाएगी। तो आप क्या करेंगे, इसका वेट ना करके इस वाले के जो है नीचे से थोड़ा सा प्लेस कर देंगे, क्योंकि यहां पर तो ये बहुत दूर है, ये इतना एक्यूरेट ये वाला नहीं होगा जितना कि ये वाला होगा, बट अब इतनी दूर है तो फिर वो ट्रेड छूट जाएगी, तो फिर यहीं से प्लेस कर देंगे, वो खुद की समझ होती है। ओके, ये चीज हो गई, ये हो गई, ये सबसे पहली बात है, ये लेवल्स का रूल है। दूसरा रूल ये है कि जो भी अभी लेवल हमने पढ़ा,
इन सभी के ब्रेकआउट के बाद हमें कंटिन्यूशन करना है, जो भी 7 से 8 टाइप के लेवल हैं उसका अगर ब्रेकआउट होता है ये, तो उसके बाद हमें कंटिन्यूशन की अपॉर्चुनिटी देखना है, रिवर्सल के बारे में नहीं सोचना। रिवर्सल के बारे में कब सोचना है, जब इस पर क्लोज हो जाती है तो, कि रिवर्सल आ सकता है। अगर टारगेट अप है तो इसको अवॉइड करेंगे, अगर टारगेट डाउन है तो इस रिवर्सल पर ट्रेड लेना है, इस पर ट्रेड लेना है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे थोड़ा सा टारगेट वगैरह के बारे में ज्यादा मैं क्यों नहीं बात कर रहा, क्योंकि उसकी क्लास नहीं हुई। तो ये चीज, एक रूल और लिखेंगे कि इनके कंटिन्यूशन के बाद हमेशा जो है हमें कंटिन्यूशन की अपॉर्चुनिटी देखनी है, रिवर्सल की नहीं। ओके, हमेशा कंटिन्यूशन की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो ये रूल होता है। ओके, समझो हेलो यहाँ सर। पर। जी, हाँ पूछो, डाउट्स हो तो पूछ लो, और फिर यहाँ पर आते हैं चार्ट पर। जी जी। हेलो सर, मैं ये कह रहा हूँ सर कि हाँ, जो आपका ऐप है सर, उसमें से वो वीडियो लॉक हो चुका है, तो मैं उसका नोट्स कल रात को बनाना चाह रहा था, तो वीडियो ओपन नहीं हो रहा था, वो लॉक्ड, नहीं, मतलब वहां पे मैसेज आ। आप गलत जगह पर क्लिक कर रहे थे। ये आपका फोन है, यहाँ पर जी सर। आपको माई बैच का ऑप्शन, होम का ऑप्शन, और यहाँ पर साइन अप या फिर कुछ प्रोफाइल का जी ऑप्शन जी। आता। तो माई बैच के जी सर। ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप, तो वो आपको ले जाएगा माई जी। बैच में। यहाँ कहीं पर क्लिक करते ही आपको दिखेगा माई बैच, तो वहां पर दिखेगा जुलाई 25, जो कि ग्रीन जी कलर सर। से एक्टिव लिखा रहेगा। वहां पर तक आप जी गए सर। थे? गए ये? सर अभी तो बता तो नहीं सकता हूँ सर, क्योंकि मैं किसी तरह जून में पहुंच रहा था, जून 2025, नहीं, जुलाई 2025 के। गलत, वो आप गलत जगह पर क्लिक कर रहे थे। माई बैच में जाओगे तो एक्टिव बैच का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो उसमें वीडियो लेक्चर लाइव क्लासेस दिखेगा। तो वीडियो लेक्चर वाले में जाओगे तो वहां पर आपको 4 लेक्चर मिल जाएंगे, तो उसको देख लेना। लाइव जी क्लासेस सर। जब होगी तो वहां पर एडमिन इज लाइव लिखा आ जाएगा, फिर उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट लाइव क्लास ज्वाइन हो जाओगे। बट अभी के लिए एप्लीकेशन में कुछ इशू है, तो आज ट्राई नहीं कर सकते आप। जब सही होगा तो मैं खुद ही बता दूंगा कि सही हो चुका है, तो फिर ऐसा ओके सर। प्रोसेस फॉलो करना। और ओके। अगर ये चीज मैंने क्यों बता दी ओके। कि इसको सभी देखेंगे, तो किसी को प्रॉब्लम होगी फिर से तो वो समझ जाएंगे। ओके। ओके सर। ओके सर। ओके, ठीक है ठीक है। देखो, सिंपल सा देखते हैं, जहां पर ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल्स आती हैं, ऐसी मार्केट में ट्रेड करना बहुत इजी होता है। बट ऐसी मार्केट में ट्रेड करना भी बहुत इजी होता है। क्यों इजी होता है, समझते हैं, ध्यान से समझो। कि अभी तो ज्यादा कुछ मैंने बताया नहीं, टारगेट ट्रेंड क्या है कुछ भी, बट अभी समझो। ये, सर एक डाउट है मेरे। हाँ पूछो ना, फ्लो तोड़ देते हो, पहले ही पूछ लिया करो ना। सर आ, ओ हाँ सर, हाँ, सॉरी सॉरी सर। नहीं सर नहीं, आपने एक कंप्लीट एसएनआर का ना लेवल बताया था, जो कि सेम कलर में आता है। हाँ 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 सेम हाँ कलर की कैंडल ग्रीन के ऊपर ओवरलैप हुई, ग्रीन के साथ ग्रीन ओवरलैप हुई, तो आपने बताया कि ये कंप्लीट एसएनआर है। तो हाँ सर हाँ उसके बाद आपने बताया हाँ हाँ कि गैप अप गैप डाउन। हाँ तो हाँ गैप अप गैप डाउन अदर कलर में काउंट करेंगे, और कंप्लीट हाँ एसएनआर सेम कलर में काउंट करेंगे, ऐसे ही है? हाँ 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 हाँ, सही समझ रहे हो, सही समझ रहे हो, सही समझ रहे हो। ऐसे ही करना है, ठीक कंप्लीट होगा, इशनार थैंक जो यू है। सर, थैंक हाँ, कंप्लीट यू। इशनार जो है सेम कलर में करना है। और गैप अप गैप डाउन हमेशा अपोजिट कलर की कैंडल्स होनी चाहिए, जहां पर कलर ओ चेंज हो, है ना। ओके ओके सर, ओके थैंक अ, यू। यस यस यस। ओके कहाँ सर। पर था मैं, यहाँ पर था, देखो समझो। देखो, रूल लिखना है अपने उसमें। अभी देखो, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो जो जो याद आता है मैं बताता जाता हूँ नोट्स में। मार्केट में आते ही अभी के लिए आपको क्या देखना है, सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। स्ट्रक्चर से आपको ट्रेंड पता चलेगा, ट्रेंड के साथ साथ आपको टारगेट पता चलेगा, टारगेट के साथ साथ आपको ये पता चलेगा कि आपको अप की ट्रेड करनी है कि डाउन की ट्रेड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर वगैरह अभी कुछ बताया नहीं, बट लिख लेना कहीं, या फिर मैं उस दिन बता दूंगा। बार बार चार्ट रिफ्रेश हो रहा है। देखो, अभी के लिए मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, देखो, मार्केट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, कुछ ऐसे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, देन लोअर लो,
लोअर हाई, लोअर लो। ये अपना चौक होता है, बट इसे इंड्यूसमेंट बोलते हैं, रियल चौक नहीं होता। और ये होगा अपना ऑर्डर ब्लॉक। यहां से सेल हुआ, जैसा मैं एग्जांपल दिखा रहा था ना, वैसा ही एग्जांपल एक्यूरेट बता रहा हूँ। सिर्फ वो बाई के सिनेरियो में था, ये सेल के सिनेरियो में, कुछ डिफरेंस नहीं है। और कुछ चीजें मैं बाई में बताऊंगा, कुछ सेल में बताऊंगा। देखो, तो ये हमें यहां से यहां तक के लिए ट्रेड करना है। हमें से यहां तक के लिए ट्रेड करना है। अभी के लिए ये समझ लो, ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ओके, यहां से। तो ये कैंडल क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर बनती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर बनती है। तो अब यहां पर ये देखो कि इसकी क्लोजिंग पर कोई लेवल नहीं है, इसकी क्लोजिंग पर कोई लेवल नहीं है। ध्यान से एक्यूरेट क्लोजिंग पर देखना है, जो भी लेवल था, इसकी क्लोजिंग पर कोई लेवल नहीं है। और ये स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें सेलिंग का प्रेशर दिखा रही है। तो ये वाली जो है अपनी एक श्योर ट्रेड होती, ये वाली अपनी एक श्योर ट्रेड होती। क्यों श्योर ट्रेड होती? क्योंकि मार्केट जो है इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से एक्चुअल में यहाँ से ग्रीन कैंडल की यहाँ से यहाँ तक पूरा होगा, ठीक है, वहां से नीचे जाने वाली है। ओके, देखो यहाँ पर एक लेवल है इस ग्रीन कैंडल का, इस ग्रीन कैंडल का एक लेवल है यहाँ पर, ये वाली कैंडल का। बट ये चीज आप समझना आगे चल करके कि अगर मार्केट आती है, अरे यार, जिसको ऐसी प्रॉब्लम हो ना प्रैक्टिस करते वक्त, ये सेटिंग पर जाएगा, ऑटो स्क्रॉल का ऑप्शन ऑफ कर लेगा। मैं ऑफ ही करने आया था, मैं शॉर्ट ऑर्डर लेवल को मैंने क्लिक कर दिया था उस वक्त, ये बहुत इरिटेट है। तो देखो यहाँ पर, समझो, यहाँ पर एक लेवल था ये वाला, रेड वाला, सॉरी, ये इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ जिससे पता चले सपोर्ट। बट अगर ये मार्केट आती है ना, आगे की बातें हैं, ये मार्केट आती है और यहाँ पर रिएक्ट करती है, तब प्रोबेबिलिटी है कि ये वर्क कर सकता है। आई एम सॉरी, देखो, तब प्रोबेबिलिटी है कि ये जाएगा। बट अगर ट्रेंड डाउन है तो ये मार्केट जो है इसको ब्रेक करती रहती। अगर एक्यूरेट यहाँ पर क्लोज होता तब तो चांसेस है, बट अगर इतना गैप हो तो आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, अगेन देखेंगे, दूसरा लेवल हमारे पास ये है, बट इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग किया, तो ये वाली भी अपनी एक श्योर ट्रेड हो जाती। ओके, अगेन एक लेवल जो था ये, वो ये वाला था। अगर ये एक बिग कैंडल है तो इसका 50% का लेवल लेंगे यहाँ कहीं पर, थोड़ा ऊपर ही होगा, यहाँ कहीं पर, उसका भी इसने ब्रेकआउट किया है। तो देख रहे हो ना कि वो जो लेवल है, उसके ब्रेकआउट के बाद हमें पहला रूल ये है कि कंटिन्यूशन की ट्रेड देखनी है, कंटिन्यूशन की ट्रेड देखनी है। बट फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 50% का लेवल तो यहाँ कहीं पर होगा जिसका इसने ब्रेकआउट किया है। बट मानते हैं कि अगर जो है ये कैंडल यहाँ क्लोज ना होकर के इस एक्यूरेट लेवल पर क्लोज हुई होती, इस लेवल पर क्लोज हुई होती, तो ग्रीन की ट्रेड नहीं लेना, कभी भी ग्रीन की ट्रेड नहीं लेना। अगर आपके अंदर इतनी चुल है कि आप अपने चुल को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, तो आप क्या करोगे कि 1 मिनट के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करोगे। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करना रिस्की है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग इस लेवल पर है। अभी के लिए अज्यूम करो कि इसकी क्लोजिंग इसकी लेवल है पर है, बट मैंने ऐसा भी बताया है एक रूल कि टारगेट की डायरेक्शन में की गई रिस्क की ट्रेड भी प्रॉफिटेबल मानी जाती है, और टारगेट के अगेंस्ट की गई शॉर्ट ट्रेड भी लॉस होती हुई दिखेगी। ओके, तो ये इतना सा होता है, ऐसे इस चीज को समझेंगे। ये एक लेवल था, इसका ब्रेकआउट किया, कंटिन्यूशन की ट्रेड, हमें इससे तो मतलब ही नहीं है, इसको अवॉइड करेंगे, इस लेवल को। ये एक लेवल था, इसका ब्रेकआउट हुआ, कंटिन्यूशन की ट्रेड। अब यहां पर ये एक जोन था। ओके, सर ये विक का 50% भी तो लेवल ही है ना? हाँ, उसी को चेक करने जा रहा हूं मैं। ये लॉन्ग विक।
लिक्विडिटी स्वीप का लेवल होता है यहाँ पर। अच्छा सर, एक डाउट था इसमें मेरा लेवल से। पूछो। उसके नीचे क्लोज किया। जी पूछो। हेलो। हाँ हाँ। अच्छा सर, ये जो ये ऊपर जो एक लेवल बना जहाँ पे मार्केट ने ऊपर जाके इंड्यूसमेंट ली है हाँ ये सर, जहाँ से रिवर्स हो रही है, कुछ लोग मतलब कि सुना है कि ये जो लेवल है ना, ये रिट्रेसमेंट मतलब मार्केट लेने के लिए ये लेवल काम करते हैं क्या, या कौन ये सा? वैसे ही बस बातें हैं लोग? कौन सा? बताओ। जो इंड्यूसमेंट लिया ना मार्केट ने, हाँ ये जब वाला। उसके बाद रेड कैंडल आई है। हाँ जी, ये वाले लेवल्स। सर ये लेवल होते हैं असल में, क्या ये वैसे बस लोगों की बातें हैं? ये लेवल होते हैं ना, ये लेवल होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इस कैंडल के बाद, इस कैंडल के बाद अगर इस पे ट्रेड करनी होती तो हम ना करते ट्रेड, जी जी। क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पर क्लोज है। जी सर, ये वो तो बात ये सर ठीक है, तो मैंने पीछे वॉल्यूम मुझे इम्बैलेंस भी है समझ ना, आ गई। वॉल्यूम पर अगर इम्बैलेंस जब का इसको भी तो। ब्रेक करके दोबारा मार्केट रीटेस्ट करने आती है इन लेवल को अक्सर, तो अच्छा तब इस पे रिएक्ट ओके करे इस ओके लेवल ओके, को, समझा समझा। बस कर ये सकते हैं। ये जब ब्रेकआउट करके गई रिटेस्ट करके कंटिन्यूशन, ये चीज कह रहे हो? हाँ जी सर, रीटेस्ट करके मतलब रीटेस्ट करके बताते हैं ना कैंडल रिएक्शन के अंदर कि यहाँ पे एक लेवल ये इस पे रिएक्ट कर रही होती है, तो हम क्या वहां से रिवर्स कर सकते हैं इस पे? अगर कैंडल रिएक्शन यहाँ पर बताती है तब तो फिर आपकी ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। अच्छा चलिए, बस मैं यही पूछना चाहता था क्योंकि अक्सर ना ये मैंने सुना है कि ये ये लेवल होता है एक ये लेवल, मैंने तो मैं आपको आपसे इसी कंफर्म जगह पर करता हूँ। बताया ना कि इसके एक पास में एक लेवल है ग्रीन वाला। तो अगर रेड कैंडल जी जी। वहां पर रिएक्ट करती है तब तो ग्रीन कैंडल आ सकती है, अगर नहीं रिएक्ट करती तो फिर डाउन की ट्रेड करना है। वही चीज मैंने पहले कहा था, थोड़ा आप समझे नहीं, क्योंकि उसी वजह से मैंने ये चीज कही थी उधर हाँ जी, देख करके। ठीक हो बट गया मैं सर, उतना हाँ। कंफ्यूज नहीं करना चाहता जी। कोई और बोल रहा था। सर हम्म। सर जी। सर ये आप बताए कि ये जो ये गैप अप गैप डाउन का लेवल होता है, उसका 50% होता है ना, अंदर का 50% गैप गैप का। नहीं, गैप अप गैप डाउन का 50% नहीं बताया था, लिक्विडिटी स्वीप का 50% बताया था। जैसे यहाँ पर ये वाला होगा इसके फिफ्टी अच्छा। परसेंट यहाँ पर ये। सर हमको लगा कि आप बोले थे ना उस लेक्चर में, दो लेक्चर जो आप था तो हाँ उसमें बोले थे कि अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो कंटिन्यूशन का ट्रेड लेना है। हाँ। सर इसमें जो ये ग्रीन कैंडल है इधर, सर मार्क करो। मोमेंटम जब डाउन का स्टार्ट हुआ उसके पहले का। हाँ हाँ, ये। ये छोटा वाला हैमर जो हाँ बना है। हाँ। सर यहाँ तो ये उसका ब्रेकआउट किया है हल्का से ना, किसका? तो वो उसके नेक्स्ट वाला तो कंटिन्यूएशन ले सकते हैं ना। किसका सर ब्रेकआउट ये किया? ऊपर वाला, सर ये हल्का से जो लेवल पे दो दो लाइन आप रेजिस्टेंस खींचे हैं। ओ यहाँ पर, ओके ओके। इस इसकी बात कर रहे हो क्या, इसकी? यस सर गैप का लेवल हाँ है, उसका ब्रेकआउट हल्का से कर दिया है बीच में उसका। तो देखो, अगर ये आप इस तो लेवल फिर को नोट कर रहे हो, देखो एक्चुअल में ये वाली सेलिंग क्यों आई है जानते हो? ये मीटिंग खत्म हम्म हो जाएगी 1 मिनट में, तो मैं दूसरी लिंक भेजूंगा। देखो ये सेलिंग क्यों आई है, ये वाली, ये इसी की वजह से आई है, ये इसी की वजह से आई है। ओ हाँ, यस सर समझ गए। ये वाली अगर आप कंटिन्यूशन में थे ओके सर। और ये वाली यस सर। कैंडल यहाँ पर जाकर के रिएक्ट करती है, ये वही चीज हो गई ना। यस सर देखो जैसा मैंने बताया था एक्यूरेट वही चीज है, समझो ध्यान से। समझ गए सर। समझ गए ना? बट इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ ठीक। जिससे कि किसी और को समझ में आए। देखो यहाँ पर क्या है कि टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, बट ये इसका ब्रेक